गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी बुक्स आ गई। चलिए बढ़िया। थैंक यू सर। हम्म, सर इनको पढ़ना कैसे है? अभी पंचम भाव खोल लीजिए, पेज नंबर 63। केपी केपी विधान में ना सर? हाँ, केपी विधान में। जी सर। क्योंकि देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं पंचम भाव, है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव कई लोगों ने अलग अलग बताए, पर मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण भाव है पंचम भाव। सपोज आपके पास धन है, दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन खुशियां नहीं है, है ना। अगर खुशियां नहीं होंगी तो कोई मतलब ही नहीं है आपके धन दौलत सारी सुख सुविधाओं का। क्योंकि पंचम भाव खुशियों का भाव होता है ना। ये होने वाले उत्सवों का भाव है, पार्टी का भाव है, आपकी प्रथम संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, अथाह धन का भाव है, बिना परिश्रम का धन है, स्टॉक एक्सचेंज, रेस कोर्स से प्राप्त आय, कैसीनो, जुआ, सट्टा, बैटिंग, और आपके अपने पूजित देवी देवता, मंत्र पूजन, हाउस ऑफ मिनिस्ट्री, और आपकी रचनात्मक बुद्धि का कारक भी यही भाव है। फिर पेट, पेट का ऊपरी हिस्सा, लॉटरी का लाभ, फिल्म, नाटक, ड्रामा, है ना, कविताएं लिखना, उसका भाव भी है। अंग्रेजी का ज्ञान, निबंध लेखन, है ना। आपका इष्ट देव, प्रेम विवाह और विवाह का लाभ, क्योंकि सप्तम से ये 11वां भाव है, पंचम भाव, है ना। तो पंचम भाव प्रेम और अनुराग का भाव है। तो यही भाव भी बताता है कि किसी व्यक्ति को विपरीत लिंग में कौन सी चीज पसंद आएगी। मान लीजिए कोई लड़का है तो लड़की में उसको क्या चीज पसंद आएगी, लड़की है तो लड़के को उसमें क्या पसंद आएगा। ये हम इस बात से देखेंगे कि पांचवें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो किस नक्षत्र में है। ऐसा, जैसे कि इसको हम यहाँ समझते हैं चार्ट में। हम्म, ये लेते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि किसी भी व्यक्ति सर को, है ना, विपरीत लिंग में यानी सामने वाले में क्या चीज पसंद आएगी, कौन सी चीज, उसके शारीरिक रचना में, है ना। लड़का है तो लड़की में क्या उसको पसंद आएगा, लड़की लड़के में क्या पसंद आएगा। ये इस पर निर्भर करता है कि पांचवें भाव का सबलाट जो ग्रह है वो किस नक्षत्र में आया है। तो देखिए इस चार्ट में हम देखें तो पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी यहाँ पर शनि है। ये 5 5 के सामने लिखा है शनि। हम्म, अभी शनि को आप इधर देख लीजिए प्लानेट में, शनि उत्तरा फाल्गुनी, है ना। तब मैं सभी भाव के बारे में आपको बताता हूँ कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जिस नक्षत्र में उपस्थित हो उस नक्षत्र से क्या होगा। मान लीजिए पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र में है, तो उसको व्यक्ति के बालों का स्टाइल पसंद आएगा। अगर कृतिका नक्षत्र में है तो जातक की लीडरशिप वाली भावना, उसकी आवाज पसंद आएगी। मृगशिरा नक्षत्र में होगा तो गर्दन और विचारों की अभिव्यक्ति, ये पसंद आएगा। अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में हो, व्यक्ति के हाथ और उसके बोलने की स्टाइल व्यक्ति को पसंद आएगी। अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह जो है आश्लेषा नक्षत्र में हो तो व्यक्ति की शिक्षा से प्रभावित होगा, आकर्षित होगा, और उसकी पीठ उसको आकर्षित करेगी। अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा तो उसके द्वारा किए गए मनोरंजन के कार्य उसको पसंद आए। हस्त नक्षत्र में होगा तो पेट और खाने पीने की आदतें। कुछ लोग जैसे वो 6 पैक 8 पैक्स बना लेते हैं ना, तो अब हमारे यहाँ भारतीय महिलाओं के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये उनको नसीब ही नहीं होता है कि उनका हस्बैंड के 6 पैक हो 4 पैक हो। बहुत बहुत कम, मुश्किल से 10% होगा। फिर अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह
जो है स्वाति नक्षत्र में हो तो पेट का निचला भाग पसंद होगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा। अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह अनुराधा नक्षत्र में हो तो व्यक्ति की असभ्य प्रकृति, दादागिरी वाली भावना, वो उसका स्टाइल वो पसंद आएगा। और मूल नक्षत्र में हो तब व्यक्ति की चाल उसे पसंद होगी। फिर अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो तो व्यक्ति की भावना, भक्ति भावना की तरफ आकर्षित होगा। फिर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, तो वो लेग्स को पसंद करेगा, कमर से लेकर घुटने तक का हिस्से में उसका खास आकर्षण होगा। फिर पूर्वाभाद्र नक्षत्र में हो तो उसको सीना पसंद आएगा स्त्री जातक के मामले में, और पुरुष जातक होगा तो सीने के बाल, उसके व्यक्ति की छाती वो पसंद आएगा। अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी रेवती नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति के चलने का स्टाइल वो उसे पसंद आएगा। अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी भरणी नक्षत्र में होगा तो सामने वाले की आंखें और नाक उसको आकर्षित करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति की आवाज से प्रभावित होगा। आद्रा नक्षत्र में होगा तो कंधों कंधों की तरफ आकर्षित होगा। पुष्य नक्षत्र में हो तो व्यक्ति का साहस, उसका सीना, बहादुरीपूर्ण कार्य वो आकर्षित करेंगे, है ना। मघा नक्षत्र में भी यही बात है, साहसपूर्ण कार्यों से प्रभावित होना। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा तो तब व्यक्ति की भावुकता और उसका लिविंग स्टैंडर्ड प्रभावित करेगा। वो सामान्य भी हो सकता है, हाई लेवल का भी हो सकता है। चित्रा नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति के कूल्हे और व्यक्ति के खान पान उसकी तरफ आकर्षित होगा। विशाखा नक्षत्र में यदि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह विशाखा नक्षत्र में हो तो सामने वाले में क्या पसंद करेगा, उस व्यक्ति का स्टेटस और हिप्स के नीचे का भाग। ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा तो क्या पसंद आएगा, व्यक्ति की भावनाएं, उसकी सामाजिकताएं, फ्रेंड सर्कल। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा तब क्या होगा, तब दूसरों का आकर्षित करने की कला और हिप्स की तरफ आकर्षित होगा। अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी श्रवण नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति का कामकाज प्रभावित करेगा, उसका बिजनेस भी हो सकता है, वो किसी भी फील्ड में हो। शतभिषा नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति की तेजी से कार्य करने की क्षमता आकर्षित करेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति की जो है टांगे, विदेशों में घूमने फिरने की आदतें, घूमने फिरने का शौकीन हो तो। इसी प्रकार पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह यदि नेवती नक्षत्र में पाया जाए तो व्यक्ति के चलने के स्टाइल ये पसंद आती है। अब जैसे कि हमने इसमें देखा इस चार्ट में कि यहाँ पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है। शनि को देखिए किस नक्षत्र में मिला यहाँ पे, उत्तरा फाल्गुनी, है ना। सर, हाँ जी। ये जो केपी का जो चार्ट आता है इसके लिए कुछ अलग से सॉफ्टवेयर आता है, एस्ट्रोसेट में नहीं आएगा क्या ये? नहीं, एस्ट्रोसेज में भी आएगा ना। एस्ट्रोसेज में ऊपर जो 3 लाइनें खींची उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ हम्म ऑप्शन में आएगा केपी। तो हम्म केपी पे आप टच करिए तो जी। वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा केपी चार्ट। फिर उसका आप स्लाइड करते जाएंगे तो ये प्लानिटरी पोजीशन, कस्पल पोजीशन सब आएगा। सर तो पर मैं इतना अच्छे से नहीं आता है, हाँ इतना ये बात अच्छे है। से। हाँ वो एक ही पेज पे नहीं दिखता, वो तो मोबाइल है। सर, वास्तव जैसे कि में अभी जी, ये जो अगर केपी को टच करते हैं तो जो हम्म, ग्रह है उसमें जाएंगे कि भाव संधि में जाएंगे, किस में जाएंगे? 1 मिनट में इधर से देख कर बताता हूँ आपको। जी सॉरी सर। हाँ ये यहाँ पर मैंने खोला एस्ट्रोसेज। जैसे खुलने के बाद कोई सा भी हम चार्ट ले लें। हम्म अब देखिए ऊपर इधर लेफ्ट हैंड में 4 लाइनें ऊपर सिंगल, उसको टच कीजिए। 4 लाइन तो नहीं है सर, 3 ही लाइन है। हाँ 3 है तो 3 को टच कीजिए। हम्म तो आप देखिए नीचे लिस्ट आ गई, इसमें केपी लिखा हुआ होगा, जी। उस पर केपी पे टच कीजिए। केपी तो आ भी आ केपी गया। कुंडली आ गई। अब इसको स्लाइड कीजिए हम्म लेफ्ट साइड, हम्म और स्लाइड कीजिए तो देखिए ग्रह आ गए, हम्म है ना। ये जो आ गई ये जो आया है ये प्लानेटरी पोजीशन आई है। और जी। अगर आप शिफ्ट करेंगे
तो फिर भाव लिखा हुआ, भाव संधि, जी। बस यही है 1 से 12। तो यहाँ हम्म। पर आपको पंचम भाव की तरफ देखना है, जहाँ स लिखा यानी सबलाड, और स लिखा वो सब सबलाड। तो जी। हमें तो सबलाड से मतलब है। शनि को यहाँ देखा, अब वापस हम पीछे की तरफ जाएंगे, तो जी फिर सर। से वापस ग्रह में जाएंगे तो पता लगेगा कि शनि का नक्षत्र स्वामी कौन है, ऐसा पता लगेगा। जैसे कि अगर पंचम भाव पे मीन राशि है। राशि आप बोलिए, मतलब ना मुझे राशि समझ पड़ेगी नहीं, आप तो सीधी बात कीजिए, पंचम का उपनक्षत्र स्वामी कौन है, ऐसा वो ग्रह देख लीजिए बस। पंचम का उप नक्षत्र स्वामी गुरु है। चलिए आपके इसमें गुरु है, अब जरा भाव पर आइए ग्रह में, जहाँ राशि अंश राशि नक्षत्र स हम्म। लिखा है, उस हम्म। गुरु में देखिए जो न लिखा है, तो गुरु शनि का है। नक्षत्र, हाँ ऐसे पढ़ेंगे, अच्छा जी। है ना। अब ये सूचक कहाँ का है, तो वापस से लेफ्ट हैंड शिफ्ट कीजिए, और ग्रह सर जो निर्देश, एक मिनट, ग्रह निर्देशन में सारे आ गए, जी। सूचक आ गए ये ना सर ग्रह नहीं। सूतक का मतलब क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सिग्निफिकेटर को ही सूचक कहते हैं, अच्छा जी। है ना। अब इसको और आगे खिसकाइए, तो हम्म। ग्रह निर्देशन खाका 2 लिखा होगा, हम्म। स्तर 1 लेवल 1 लेवल 2, ये बताता ABCD ग्रेड, जी। है ना। इस बार ये कहाँ से आए, ये मेरी किताब में लिखा हुआ है कैसे बनते हैं ये, है ना। जी। और इस सॉफ्टवेयर में नीचे की तरफ लिखा हुआ है नक्षत्र हम्म। स्वामी किसी 1 2 3 4 का क्या मतलब है, ठीक है। जी। 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 चलिए, तो अब वापिस आते हैं सर, हम। हाँ सर जी। मैं ये सर। कह रहा था, जो सर। एस्ट्रो सेज है और जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी है, इसमें अंतर अंतर तो नहीं आता है? अंतर तो आएगा सर थोड़ा बहुत, कारण क्या है कि वो तो फ्री का सॉफ्टवेयर है हाँ, ना। फ्री के सॉफ्टवेयर में सबलाट भी बदल जाते हैं, इसलिए हमेशा हमारे पास एक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं वही जानना चाह रहा था सर। जी जी, तो एक तो सर सबसे अच्छा, एक तो ये ये अच्छा है अपना ट्रू एस्ट्रोलॉजी, किसी के पास स्टार 1 है तो वो भी अच्छा है, दूसरा होरोस्कोप 5 या 4 है तो वो भी अच्छा है। सर तो जैसे किसी स्टार का वन एंड बर्थ हॉरोस्कोप रिजल्ट 5। डालेंगे, क्या हुआ? जैसे हाँ कि मैडम, अपन वैदिक ज्योतिष के लिए अपन जो डिटेल डालते हैं वैसे ही वो डिटेल वैसे ही डालेंगे, लेकिन केपी में डिटेल तो जाके वही चेक करेंगे। डालेंगे, हाँ, और चेक करने के लिए केपी खोलेंगे, ऊपर 3 अच्छा लाइनों जी। पर टिक करके। जी। हाँ, तो तो ये अब भाव हम संधि में देखेंगे अपन कि कौन हाँ की जी, नक्षत्र है पंचम भाव पे। हाँ, और उसको फिर तो उधर जाके देखेंगे कि उसका नक्षत्र स्वामी कौन है। हम्म। पहले तो 1 से 12 नंबर लिखे, वहां से हम सबलाड उठाएंगे भाव का, और फिर उधर हम्म। जाएंगे, तो वहां हमें ग्रह में हम्म। आपको उसका नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी दोनों मिल जाएंगे। सर तो जैसे कि राशि नहीं देखना है कह रहे हैं आप, तो फिर राशि से अभी आपको कुछ नहीं करना, राशि का क्या करना है। तो पंचम भाव में जो राशि बैठी होगी उसी के तो सब लॉट को देखेंगे ना। नहीं, उसके सब लाट को, राशि के सब लाट को कब बोला मैडम, एक से हाउस क्या? हाउस हाउस देखना का। है आपको, हाउस का अच्छा देखना है, हाँ, अच्छा राशि का अच्छा। नहीं देखना है, ठीक है। जी जी ओके, थैंक यू सर। हाँ, सर अब चलिए वापस, हाँ जी बोलिए। एक प्रश्न था, जैसे हाँ। ये राशि चार्ट जो है, तो हम्म, हम कब कहेंगे कि कोई प्लेनेट पीड़ित है? जैसे यहाँ पे जुपिटर को क्या हम मंगल राहु के साथ है तो वो पीड़ित कहेंगे, मंगल भी आता है तो बिल्कुल, पीड़ित कहेंगे देखिए, क्या? शुभ ग्रह यदि राहु केतु शनि के साथ आए तो पीड़ित है कि नहीं। मंगल को हम नहीं कंसिडर करेंगे उतना उस तरीके से पीड़ित? यहाँ पर मंगल, हाँ, मंगल राहु के साथ है तो राहु हाथी है, मंगल अंकुश है, नियंत्रित करता है उसको, ओके। है ना, वो और उसकी हिंसा को नियंत्रित करता, अदरवाइज व्यक्ति किलर भी बन सकता है। अच्छा, और हम्म, साथ में राशि भी देखेंगे, किस राशि में बैठे हैं तो ही पता चलेगा ना। मतलब हाँ, ये यहाँ पे वैदिक ज्योतिष की बात है, पहले तो हम युति का भी फल आता है, राशि का भी फल आता है, दोनों बातें। मैंने कहा ना, वैदिक ज्योतिष फिर अथाह सागर हो जाता है, आप उसमें डूबते ही चले जाएंगे। और केपी में हम क्या करते हैं, सागर में ही रहते हैं, पनडुब्बी में ही रहते हैं। हाँ, तो ये देख लिया, एक दूसरा चार्ट और देखते हैं। सर एक मिनट इसी में मेरे को समझाइए ना कि अगर पंचम भाव पे यहाँ पे मेष, पंचम भाव का कैसे देखेंगे, जैसे ये यहाँ पे यहाँ मेष देखिए, इधर वो राशि, आप उसकी तरफ, कुंडली की तरफ जाइए ही मत, कुंडलियों से हमें कोई अच्छा। मतलब नहीं चार्ट। आप तो जी। ये कस्पल पोजीशन में आइए, 1 से 5, ये तो ये 12, एस्ट्रोसेज में मिलेगा। अभी तो हाँ दिखाया मैंने है आपको, है एक्सरे लिखा हुआ, हाँ। मैं फोटो भेज दूंगी ग्रुप में, आप एक बार जी वापस देख लो। जी 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 हम्म, हाँ, थैंक यू मैम। कहाँ कहाँ क्या देखना है मैं आपको फोटो भेज दूंगी। जी जी जी, एक्चुअली क्या केपी पहली बार पढ़ी हूँ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है मुझे थोड़ा। हाँ, नहीं, नहीं मैं कोई ग्रुप में बात ही नहीं। फोटो भेज दूंगी तो आप देख लो।
जी जी जी, ओके, थैंक यू सो मच मैम। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा। सर इसमें सर आपने जो सैटर्न हाँ बोलिए। फागुनी हाँ बताइए। सर जो आपने फिफ्थ हाउस का ये फिफ्थ हाउस का एसएल जो सैटर्न देखा है उसका ही आपने वो देखा है ना? डायरेक्ट, हाँ उसी को देखना सीधा। नक्षत्र हाँ नक्षत्र जो उत्तरा जी, फागुनी है। सर हाँ फिर तो आपकी उसके, आपकी बुक में तो उत्तरा फागुनी का वो ही लिखा हुआ है क्या? हाँ व्यक्ति की भावुकता, रहन भावुकता सहन का रहन स्तर, सहन का स्तर। ये अच्छा प्रभावित ठीक है। करेगा। ठीक, ठीक है सर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये लड़की की पत्रिका है, इसमें देखें, देखिए इसके पंचम भाव का सब लाड भी देखिए शनि आया है ना। आप शनि को यहाँ देखेंगे तो अश्विनी नक्षत्र मिला यस है ना। सर। ये अश्विनी है तो उसको क्या पसंद आएगा, व्यक्ति के बालों बालों का का स्टाइल। स्टाइल, ऐसा बोलेंगे। ये लड़की उधर उस बात को ज्यादा माइंड करेगी इस प्रकार। तो ये तो हुआ पंचम भाव का, सिंपल सा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव मुख्य रूप से जो हम देखते हैं, हमारे पास जो समस्या आती है लेके, वो है संतान सुख। हाँ हम्म, तो अब ये संतान सुख के लिए हम देखें तो नियम में जैसे लिखा है, यदि पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 5 या 11 का सूचक हो तो व्यक्ति के भाग्य में संतान सुख होता है। यदि पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी या उसका नक्षत्र स्वामी बुध बन जाए या गुरु बन जाए, या बुध या गुरु की राशि में कोई ग्रह पड़ जाए अन्य ग्रह होने पे, तो जुड़वा संतान का योग बनता है ना। गुरु ग्रह तो संतान का कारक माना गया, लेकिन जो कोई भी ग्रह 2, 5, 11 का सूचक बन के सामने आएगा वो संतान पैदा करेगा, है ना। तो जन्म के बच्चे के जन्म के पूर्व उसका गर्भ धारण का समय अधिक विचार नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्त्री की पत्रिका में देखते हैं। जैसे कोई ने पूछा कब संतान होगी, भाई फिर आपको साल भर से अधिक का टाइम लेना पड़ेगा। अदरवाइज वो कब प्रेग्नेंट होगी, तो देखिए प्रेगनेंसी के भाव क्या होते हैं, 5, 3, 9। पांचवा तो मुख्य है, 3 और 9 क्या एग्रीमेंट का भाव है। अब एग्रीमेंट हुआ कि अब संतान को है ना, 5, 3, 9। तो हमें कभी कोई पूछता संतान होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसके भाग्य में संतान सुख है या नहीं, है ना। अब जैसे इस लड़की को ही देख लें, पंचम भाव का इसका उपनक्षत्र स्वामी है शनि। शनि को ऊपर प्लानिटरी पोजीशन में देखिए तो उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, केतु। इस केतु कहाँ का सिग्निफिकेटर है, क्या केतु 2, 5, 11 में से किसी एक का भी सिग्निफिकेटर है, दिख है। रहा है सर 2 तीन का भी पॉजिटिव 11, है। तो हम कहेंगे संतान होगी। यहाँ पर पंचम भाव के विरोधी भाव 4, 8, 12 नहीं है ना। इसलिए कोई रुकावट नहीं होगी, समय पे संतान होगी। इसका भाग्य है कि भाग्य में संतान सुख है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब संतान कब होगी, ज्यादातर विवाहित जोड़े हमारे पास ये प्रश्न लेकर आते हैं। अगर वैसे तो साधारण तौर पर संतान हो जाया करती है, पर कई बार लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, भाई अभी संतान नहीं चाहिए। खासतौर पर जो लोग बड़ी सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जॉब करते हैं और अभी अभी जिनका जॉब लगा है, विवाह हुआ है, तो भाई अभी अभी जॉब लगा, भी संतान हो गई तो लेडी को घर रहना पड़ेगा, है ना। आजकल तो खैर ऑफिसों में छुट्टी मिलने लग गई है, अदरवाइज खुद ही वो प्लानिंग करते हैं। तो पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 1, 4, 10 या 4, 8, 12 या 4, 8 या केवल 4, 4 के सूचक निकले तो संतान सुख बहुत विलंब से होता है, लेकिन 4, 8, 12 का निकले तो संतान ही नहीं हो पाती है, ये भी देखा। लेकिन साथ में अगर 2, 5, 11 भी आ जाए, 3, 9 या 7 भी आ जाए, कोई सा भी आ जाए, तो उसका क्या मतलब है कि जो है संतान होगी, लेकिन देरी के साथ होगी, है ना। ये बात है। अब आगे चले। सर आपने पांचवे का कसपर लॉर्ड आपने कहा ना, 4, 8, 12 या 4, 8 हुआ तो? हाँ, पांचवें भाव के उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी। ओके, नक्षत्र मेन नक्षत्र स्वामी देखना है। हाँ, अब देखिए मैं एक और बताता हूँ, अभी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। हम्म हम्म
अब आगे यहाँ देखिए पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? जुपिटर। जुपिटर। इस जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है? सन, सन। है ना? अच्छा, है ना, जुपिटर का लॉर्ड सन है और उसका उपनक्षत्र स्वामी कौन है? जुपिटर। गुरु, है ना? तो अब अपन चले सिग्निफिकेटर पे, सूर्य और गुरु के देखना। तो सूर्य क्या बोलता है? 11 7, लेकिन साथ में क्या आ गया? 8। ठीक है, अंत में सबलाट कौन है? गुरु। ये हाँ भरता है, संतान का प्रॉमिस तो दे दिया 11 7 से, है ना? अब सबलाट डिसाइडर फैक्टर है, उसको देखिए गुरु को। 7 4 8 12 आ गया, 4 8 12। नहीं, नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये संतान नहीं होगी ऐसा। या अगर सर ये किसी की चार्ट पत्रिका देखने में, का तरीका ये बता रहे हैं कि पहले हाँ पहले हमने देखा पंचम का उपनक्षत्र स्वामी, फिर फिर उसका उसका देखा हमने, यहाँ पर स्टार। देखेंगे गुरु का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों को नोट कर लीजिए। सब लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट बताएगा और ये डिसाइडर फैक्टर है ना? जैसे सूर्य है तो सूर्य को पहले देखा 11 7, 11 7 संतान होगी, और ये लास्ट में जुपिटर बोल रहा है 4 8 12 कि भाई संतान होगी लेकिन सुख नहीं मिलेगा उससे। लेकिन कई बार ये अड़ जाता है गुरु। इसका मतलब एक ये भी है कि यदि किसी के भाग्य में संतान सुख मिल गया, राइट, लेकिन दशा चल रही गुरु की उसको, तो गुरु अपनी दशा में 4 8 12 लेके चल रहा, संतान नहीं होने देगा, बहुत रुकावट डालेगा। तो फिर हमें अगली दशा का इंतजार करना पड़ेगा, और अगर दशा लंबी चल रही है तो पूरी दशा में नहीं होता। कई ऐसे जोड़े आते हैं जिनकी संतान ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ए ग्रेड में बहुत सारे प्लैनेट्स पंचम भाव दे रहे, 5 11 दे रहे, यानी जब बिल्कुल। इनकी दशा आएगी तब इनका चांस थोड़ा तो भी बनेगा। हाँ देखिए, पंचम भाव तो ये बोलता है कि व्यक्ति को पंचम भाव संबंधी सुख मिलेंगे, ये तो बोल दिया। लेकिन अभी उसके भाग्य पढ़ने जा रहे हैं हम जब, तो वो गुरु जो है 4 8 12 का ये मना करता है। अब जो लोग इसको केबी विधा जानते हो थोड़ी बहुत भी, तो उसका एक छोटा सा सूत्र यहाँ भी देख लें कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु का नक्षत्र स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य को देखिए किन भावों का सबलाट बना हुआ है? किसी का नहीं। जरा स्टार लाट में देखिए अब, 4 और 8, बस ये क्लियर कर दिया केबी ने इसको। हाँ, ना बोल दिया। ना बोल दिया, ऐसा चलता है। सर क्या ये समझ नहीं आया सर, ये वाला केबी का? ये केबी का तो ये रूल था कि देखिए आपने पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी तो देख लिया गुरु, जी सर। अब इस गुरु का वही स्टार लॉर्ड आपने देखा, वो कौन है? सूर्य। जी सर। सूर्य किन भावों का स्टार सबलाड बना है? किसी भी भाव के सबलाड में नहीं आया है ना। जब जी सबलाड में सर। नहीं दिखता तो स्टार लॉर्ड में चलिए। स्टार लॉर्ड में देखिए 4 का है, ये 4 का है सूर्य है, और फिर ये 8 का भी सूर्य है, 4 8 आ गए। तो पंचम भाव से चौथा और 8वां भाव क्या होगा? नेगेटिव। विषम यस सर। संख्या से विषम संख्या पॉजिटिव, सम संख्या से सम संख्या पॉजिटिव, अदरवाइज सब नेगेटिव। सर अगर सूर्य सबलॉर्ड भी बनता कहीं का, जैसे पंचम का सबलॉर्ड बनता, साथ में नक्षत्र लॉर्ड तो है ही 4 और 8 का, तो हाँ। क्या हम कहेंगे कि एक तो पॉजिटिव आया है तो मतलब होने के चांसेस है? नहीं, उसका स्टार लॉर्ड ने अगर हाँ कर दी तब तो है, लेकिन अंत में सबलॉर्ड डिसाइडर फैक्टर होता है, या तो नहीं, संतान होगी। केबी से में मैं तो पूछ रही हूँ। मना ही कर दिया ना इसने। नहीं, अभी इसमें मना कर दिया, लेकिन सपोज हम एक अज्यूम करें कि सूर्य पंचम का सबलॉर्ड बन के आ रहा है, जैसे हाँ यहाँ पे चौथे तो का और 8वें का स्टार लॉर्ड बना है, लेकिन साथ में हम ये अज्यूम करें कि पंचम का वो सबलॉर्ड बन के आया है, अगर हाँ आता तो भी, तब हमें उसको इधर स्टार में नहीं देखना पड़ता ना। केबी का अच्छा तो तो रूल फिर है हम कि उसमें पहले ही सबलॉर्ड देखेंगे। में देखेंगे। हाँ ओके, चलिए अब तो अगर बात करते सबलॉर्ड हैं। में आ जाता है तो हम स्टार लॉर्ड तक नहीं जाते। हाँ ठीक है, वो तो जी जी, केबी का तो अलग फिर ही है। हम पॉजिटिव ही कहेंगे ना, अगर सबलॉर्ड में अगर हाँ पंचम का आया या बिल्कुल 11वें का आया तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला देखते हैं। ये देख लेते हैं। नहीं, एक पत्रिका ही थी, उसका उसका संतान का देख लेते हैं। टफ लग रहा है सर मुझे तो आज। सर दशाएं पॉजिटिव हो तो भी नहीं चांस होगा क्या? बिल्कुल, मतलब कभी कभी नहीं, मैं ट्रीटमेंट एक से एक भी एक हो एक जाए।
मेरी बात सुने, एक एक चीज बता रहा हूँ मैं। पहले तो हम भाग्य ही पढ़ रहे हैं ना, बाकी सब बातें हटा दीजिए। वो बीच में जो केबी आ गया था वो तो उनके लिए है जिनको केबी थोड़ा बहुत मालूम है, क्लास अटेंड करिए। बाकी वापस केपी पे आ जाइए, है ना। जी। तो इसके लिए इस लड़की का देख लेते हैं। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है यहाँ पे? चंद्रमा। ठीक चंद्रमा। है, अब समझ में आ रहा है। चंद्रमा, चंद्रमा को कहाँ देखना है आपको? प्लेनेटरी पोजीशन में। प्लानिटरी पोजीशन में देखिए। चंद्रमा का स्टार लॉर्ड कौन है? शनि। और सब लॉर्ड कौन है? राहु। राहु। तो पहले आप शनि के सिग्निफिकेटर नोट करें। क्या शनि जो है 2, 5, 11 में से किसी एक का सूचक है? नहीं। नहीं है। 4, 4 का है, वो तो मजबूत हो गया बहुत, है ना। ये तो मजबूत ही हो गया, तो इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो गई। और उसके बाद हमने जैसे कि देखा था कि चंद्रमा राहु का का। मून। राहु है, वो राहु भी हाँ। 12, 10 दे रहा है, ये भी नेगेटिव है। तो इसके 3 विवाह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक संतान किसी से नहीं है। 96 सर का बर्थ है। इसमें, सर ये बोलिए। सिग्निफिकेटर जो लिखे हैं, इसमें ये हाँ, स्टार बने हुए हैं, वो क्या चीज है? एक मिनट मैं बताता हूँ। कहाँ गया ये? कहाँ ये हैश और ये लगे, ये ना। हाँ, ये क्या आप बताते हैं? इस पे आप ध्यान ही मत दीजिए ना, जी ठीक है सर। है ना, क्योंकि हमें अभी उनकी जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों देखें। पूरा सॉफ्टवेयर समझने जाएंगे तो वैसे हो जाएगा कि आप नया नया टीवी लाएं, उसके रिमोट में ढेर सारे फंक्शन है, लेकिन आप आज ही समझने जाएंगे तो सब भूल जाएंगे। जी सर, ठीक है सर। इसलिए केवल काम की चीज अभी नोट करें। तो ये बात हो गई, मना ही कर दिया, है ना। इसका अर्थ ये भी होता है कि एक तो भाग्य में कमी है, दूसरा कभी ये दशा ही आ जाए उसकी तो भी मना हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। अरिहंत, ये रहा। हाँ, इसके विवाह को अभी 3 साल हुए हैं, संतान नहीं है। चेक करें। पंचम का इसका उपनक्षत्र स्वामी कौन है? देखिए, वीनस, है ना। वीनस को कहाँ देखना है हमें? यहाँ। वीनस का एसटीएल कौन है? मंगल। और सबलाट कौन है? सूर्य। तो मंगल और सूर्य को देखना है। क्या मंगल 2, 5, 11 में से किसी का सिग्निफिकेटर है? तो 6 आ गया, 3 आ गया, 4, 11, 11 का है, अंत में है, काफी लेट है, तो संतान सुख में देरी है ना। ये बुध ने, मंगल ने बोला। अब इसी वीनस का सबलाट कौन था? सूर्य। सूर्य को भी एक बार चेक कर लें। 3, 6, इसमें भी 4, है। 11, 8। अब इसमें 6, 4, 8 का कॉम्बिनेशन आया, तो संतान सुख में बड़ी समस्या आएगी, है ना। बहुत मुश्किल है। और अगर दशा मर्क्यूरी की आ जाए तो क्या होगा? देखिए, 8, 6, 12, तो ये तो संतान ही नहीं होने देंगे, तो मर्क्यूरी की दशा में नहीं होगी, ऐसा हम बोलेंगे, है ना। अभी इतना ही। अभी जब हम केस स्टडी करेंगे तो पूरे कैलकुलेशन करके समझेंगे। अभी हमें सर केवल भाग्य पढ़ना है। अब आगे चलें। हाँ, सर एक बोलिए। क्वेश्चन था। यहाँ पे हम्म जो पंचम का कस्पल सबलॉर्ड है, उसके केपी सिग्निफिकेटर्स को हम कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अगर वो पंचम देता होगा हाँ, तो भी? देखिए, वो अगर करना है हमें तो फिर वो हो जाता है केपी क्लासिकल, है ना। वो उसमें क्या होता है डायरेक्ट केपी? केपी में सीधे ये वीनस के उठाइए। 3, 6, 4, 11, 5, 10, ये देना। क्या यहाँ पर 2, 5, 11 में से एक भी आया है? हम बोले हाँ, 11, 5 आए, भाग्य में संतान सुख है। फिर ऐसी दशा को लेकर सीधे गोचर लगाते हैं। अच्छा, वो वो अलग है क्या केपी हाँ, केपी क्लासिकल? वो ओके, अलग होता है। मतलब ये केपी में पहली भी बार अब सुना। अभी देखिए हम लोग कौन कृष्ण, सा कोर्स कर रहे हैं सर? ये अपना ओरिजिनली केपी का ही कर रहे हैं, जो कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है। पर वो अपनी किताब में लिख के भी गए हैं कि कोई भी विषय जो है उस पर रिसर्च का द्वार सबके लिए खुले हैं। अगर ना खुले होते तो जो फर्स्ट प्लेन बना था आज वही वाले प्लेन चल रहे होते, जो पहला मोबाइल बना था वही मोबाइल आज हाथ में होता, जी। है ना। तो रिसर्च का क्षेत्र सभी फील्ड में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, समाजशास्त्र हो, आर्ट हो, हर एक में खुले हो। सर तो एक अभी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जी, ये मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है, तो क्या इसको मुझे समझा पाएंगे, मैं समझ तो आप पाऊंगी मुझे इसको? बताइए ना कि किस जगह टफ लगा, आप ऐसा बताइए पहले कि तो यहाँ। चार्ट, जैसे कि कुंडली ओपन होती है, अपन ये कुंडली देखते हैं आप वैदिक में। बिल्कुल, आप कुंडली को अभी भूल जाइए, हाँ जी। आपको तो कुंडली जब की आप हमें जरूरत केपी, नहीं। जी, तो जैसे अपन किसी केपी में गए तो सबसे हाँ, पहले क्या देखेंगे?
अभी मैंने आपको क्या बोला, हम किस बात पे, भाव पे बात कर रहे हैं? पंचम भाव पे। तो पंचम भाव के सब लॉर्ड को उठाइए। पंचम भाव का सब लॉर्ड है यहाँ पे शुक्र। देखिए वेनस है ना, शुक्र। हम्म अब इस शुक्र को ऊपर देखिए प्लानिटरी पोजीशन में, इसका हम्म। स्टार लॉर्ड और कौन है सब लॉर्ड? सब लॉर्ड तो मंगल है। स्टार लॉर्ड और है, ये इसका लिखा ऊपर STL। हाँ STL मंगल है। स्टार लॉर्ड मंगल है, और सब और लॉर्ड सब कौन है? सूर्य है ये ना। सूर्य। हाँ, तो नक्षत्र स्वामी क्या बताता है? ग्रह कोई भी हो अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा सूचित भावों का फल देगा, है ना। हम्म ये बात है। तो अब इस मंगल को आप कहाँ देखेंगे? KP सिग्निफिकेटर में। और ये आपके एस्ट्रोसेज में ABCD आ गया, स्तर 1 स्तर 2 स्तर 3 स्तर लिखा हुआ ना हिंदी में वहां पे, जी। वो है। तो अब यहाँ पर आप हम्म मंगल को देखिए, हम्म तो मंगल क्या हम्म। बोल रहा है? 6 3। हाँ, और रूल क्या बोलता है? 2 5 11 में से कोई आया है क्या? मेरी किताब में लिखा है कि पांचवें भाव का उपनक्ष हम्म। स्वामी यदि 2 5 11 में से किसी एक का भी सिग्निफिकेटर बने तो भाग्य में संतान सुख है। यहाँ 11 आ गया तो है, लेकिन वो कौन सा? D ग्रेड का, सबसे कमजोर है। तो हम कहेंगे संतान सुख है लेकिन देरी से होगा। हो गया। अच्छा, ये संतान का सुख कैसा पंचम रहेगा? भाव में अगर संतान सुख है तो 2 5 11 देखना पड़ेगा। 2 5 11 में से कोई एक का भी सिग्निफिकेटर बना क्या ये मंगल? 2 5 11 बना। में से किसी एक का भी बना क्या? या है क्या 11 मंगल का के बना। लाइन? तो बस वही तो बात है। मतलब भाग्य में संतान है, लेकिन कौन से ग्रेड का है? वो D ग्रेड का है, सबसे कमजोर। तो लेट। तो आप अगर बोलेंगे वो चीज लेट। ए में होता तो होगा। हाँ होगा। और अगर 4 8 साथ में आ जाए तो हम कहेंगे ऑपरेशन से होगा, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ये है जो ना, रुकावट वाली बात। नंबर्स आप कह रहे हैं, ये जो नंबर्स आप कह रहे हैं, हम्म। इसका कोई अलग से चार्ट है? यही तो चार्ट है, और कौन सा चार्ट होता है मैडम? और कौन सा चार्ट है? यही तो चार्ट है। नहीं नहीं, जो नंबर्स आप कह रहे हैं। 2 5 11, 2 5 या 11, मैंने क्या तीन ही तो बोले, और किताब में लिखा भी है। अच्छा जी। हम्म। है ना? वो तो क्या, दो देखिए पांच पहली, ग्यारह मतलब भाव की बात कह रहे हैं आप कि अगर एक कुंडली मैं 2 बनी है। 5 भाव का बात ही नहीं कर रहा, हमने सिग्निफिकेटर क्या, ये मंगल जो हम्म, पंचम भाव के उपनक्षत्र स्वामी शुक्र का नक्षत्र स्वामी है, क्या वो 2 5 11 में से किसी एक का भी सिग्निफिकेटर बना? नंबर आना चाहिए वो। हाँ, वो नंबर या, आना चाहिए। यस। जी जी जी, बस वही कह रही थी मैं। सर बस बस ये। सर मुझे लगता है इनको वो शादी के कॉम्बिनेशन और नहीं नहीं, सबके वो कोई बात कॉम्बिनेशन के नंबर मांग रहे हैं वो शायद। नहीं नहीं, वो सब है, सब किताब में ऑलरेडी है। होता क्या, जब मैं खुद KP में पहली बार आया था तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता था इसको लेके। जी सर, धीरे एक्चुअली धीरे। क्या, हाँ, समझ गया। वैदिक की दृष्टि अलग है और सारी हाँ, चीजें अलग है, तो वैदिक का कॉन्सेप्ट बात क्लियर है मेरा सुनिए ना, इसलिए। आप बात सुनिए ना, आपने BSc किया, लेकिन अब आप MSc करने जाएंगे तो जी फर्क तो आएगा। जी। उसमें थोड़ा सा हिस्सा आ गया, मतलब सारे ग्रह आ गए, नक्षत्र आ गए, लेकिन अब देखने का तरीका भिन्न है। हम्म, तो हुआ कि नहीं? आपने जी। BA किया एक सब्जेक्ट में, अब उसी में MA कीजिए, तो नई चीज आएंगी कि नहीं? हम्म, तो जैसे आप मैं हायर सीख तो करेंगे, पाऊंगी लग रहा है कि आएगा नहीं ही मुझे आएगा। तो। हम्म। क्या हुआ? मैं सीख पाऊंगी कि नहीं ये लग रहा है मुझे तो। नहीं, पहली बात नेगेटिव थिंकिंग को हटा दीजिए। बहुत इजी है, आराम से हो तो जाएगा। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ यही हाँ। टेबल हमारे काम की है। वैदिक में तो आप घूमते रह जाएंगे, आपको प्रेडिक्शन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब जी तक वहां षोडश वर्ग चार्ट पे काम करो, ये बल देखो वो बल देखो, उसमें उलझते जाएंगे आप, जी। है ना। फिर जुड़वा बच्चों की पत्रिका में क्या करेंगे वहां पे आप? हम्म। ये तो कोई भी विधा हो, धीरे धीरे सब आ जाएगी। जी मेरे सर। को भी करीब साल भर लग गया था, उसके बाद तो फिर मेरे को सब रटा ही गया, जी बार बार प्रैक्टिस करके। हाँ, तो अब बात कर रहे थे हम आगे, इसी के नियम पढ़ लिए, है ना। अब पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी जब 2 5, बुरा बंद करो गेट, बुरा बंद करो गेट, डिस्टर्ब होगा मुझे। हाँ, एक, हाँ, अब चलिए। तो अब बात करते हैं पति या पत्नी। संतान के मामले में हमें पति पत्नी दोनों की पत्रिका चाहिए। क्यों? हो सकता है किसी एक के पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी केता भाग्य में संतान है, लेकिन पत्नी का
नहीं है, तो फिर क्या होगा? संतान तो उसी से होना है, नहीं हो पाएगी ना। फिर वो पंचम भाव केवल उसको खुशियां प्रदान करता रहेगा, संतान प्रदान नहीं करेगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब बात करें कि दोनों की पत्रिका हमें चाहिए, पति पत्नी कब? दोनों के इसमें चेक करना चाहिए। भाग्य में पहले पढ़ रहे हैं हम संतान, ठीक है। अब संतान हुई, अब होने वाली संतान तो इन्होंने बोल दिया हाँ है, लेकिन अब दशा भुक्ति अंतर ऐसी चल रही है जिसमें 2, 5 या 11 या 5, 11 के साथ जो है 4, 8 भाव बने हुए हैं, 6, 8 भाव भी आए हैं। तो फिर दोषपूर्ण संतान का या विकृत संतान का जन्म होता है कि एक हाथ कमजोर है या पांव कमजोर है या रिटार्डेड माइंड है, होता ना, किस ये भी चीज से होता होता है। है सर, ये किस चीज से होता है? भाई संतान का जन्म होता तो विकृत संतान भी पैदा हो जाती ना। हाँ, वो क्या कारण होता है सर उसका? वो उसका कारण ये है कि तब दशा भुक्ति अंतर देखिए, लड़की की पत्रिका में जो संतान को जन्म देगी उसकी पत्रिका में जो भी ग्रह की यहाँ दशा चल रही है ना, हम्म जिस किसी की, अब उसमें जैसे बुध की दशा आ गई, अब बुध की दशा दशा जो भी थी उसने तो हाँ कर दिया, लेकिन ये अंतरा में आ गया कौन? बुध। वो बोल रहा 8, 6, 1, 3, 12। हम्म अब ये 8, 6, 12 आ गया तो हम कहेंगे भाई होने वाली संतान को खतरा है, उसके अंग दोषपूर्ण हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ये पाँव भाव की कमजोर। बात हो रही है ना सर, 6, 8, 12? ये भाव है 8, ये भाव या नंबर एक ही बात है यहाँ पे। आप नमस्कार इसको सर। गलती से भी उधर मत ले जाना, यहाँ पे कुंडली में मत देखने लग जाना। सर एक चीज पूछनी थी ये तो कि सीधी सी सिंगल बात है कि ये 6, 8, 12 होते ही खराब है, आप भी जानते हैं ना हर मामले में। जी। सर सिंगल 8 आए तो क्या होगा? सिंगल 8 हो तो सिंगल सिर्फ सिंगल 8 आएगा तो सर्जरी से संतान होगी ना, है ना। 2 बातें होती है, सर्जरी संतान। देखिए जी सर। पहले वैदिक ज्योतिष में बालारिष्ट योग को बड़े उससे देखा जाता था, है ना, गंभीरता से। क्यों? 90% संतान घरों में पैदा होती थी, फिर हॉस्पिटल की वो बढ़ गई सुविधाएं, अब 90% बच्चे अस्पताल में ही तो पैदा होते हैं, तो बालारिष्ट योग देखना खत्म हो गया, है ना। तब मैं बता रहा था यहाँ पे कितने ही कर लो, अब होता है क्या, डॉक्टर लोग भी कहीं लालची होते हैं, सब तो नहीं होते, कुछ होते हैं, वो जबरन में बोल देते हैं सर्जरी करना पड़ेगी, क्यों? बिल बढ़ाने के लिए, जबकि संतान नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ 6, 8, 12 आ जाए तो दोषपूर्ण संतान हो सकती है, केवल 8 आ जाए या 6, 8 आ जाए तो आप कहीं सर्जरी की आवश्यकता तो पड़ेगी, है ना। ये हो गया। अब कई बार जो है सर आ, अगर हस्बैंड का चार्ट नहीं है, वाइफ का हम्म चार्ट है, तो हम्म फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं? भाई फिर तो ये वाइफ का चार्ट हो गया, हस्बैंड के लिए प्रश्न कुंडली लगाएंगे। अच्छा। ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कि कोई एक माता जो है पहली संतान को तो बड़े आसानी से जन्म देती, क्योंकि उसकी डीबीए में अशुभ भाव चल रहे होते, मतलब 6, 8, 12 का रोल ही नजर नहीं आता, अच्छे अच्छे भाव चल रहे होते हैं, तो पहली संतान हो जाती है। लेकिन अब दूसरी संतान होने वाली है और भुक्ति में ऐसा ये जो गुरु आ जाए या ये बुध आ जाए जो 6, 8, 12 को लेकर चल रहा है, तो दूसरी संतान पैदा करने में बाधा आ सकती है ना। अब कई बार हमसे पूछते हैं कि पहली संतान जो है लड़का होगा या लड़की, ये भी आता है ना। तो सीधे यहाँ वो पर आइए, कैसे आता है? वही बता रहा हूँ ना मैं, पंचम भाव के जी उप सर। नक्षत्र स्वामी को देखिए, वो कौन है? वीनस। अब वीनस का नक्षत्र स्वामी कौन था? अभी यहाँ पे हमने देखा मंगल। तो मंगल क्या है? पुरुष राशि है, पुरुष ग्रह है, सॉरी पुरुष ग्रह है, तो हम कहेंगे पहली संतान बेटा होगी, है ना। लेकिन ऐसा होने पर भी कभी बेटी हो जाए तो तब जन्म देने वाली माता की पत्रिका में देखिए पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, जैसे यहाँ पर कौन था? शुक्र। वो गोचर में संतान जन्म के दिन कहाँ चल रहा था? गोचर में, है ना, गोचर में। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि देखिए ये शुक्र जो है गोचर में कहाँ आ गया? सूर्य के शनि, नक्षत्र में, सूर्य में, जी। सूर्य के नक्षत्र, तब भी पुरुष संतान कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा आ जाता, शनि आ जाता, है ना, बुध। या चंद्र हो जाता, चंद्र शुक्र और शनि ये स्त्री कारक ग्रह कहे गए हैं, तो हम संतान के बारे में बोल देते कि भाई जो है बेटा होगा या बेटी होगी। चंद्र पर शुक्र शनि ना सर?
हाँ, वो मैंने किताब में सब लिखा हुआ है कि कौन से पुरुष ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, है ना। अब कई बार, अब पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव कला, नाटक, गीत, संगीत का भी है। अब कोई पूछता है कि मैं फिल्म के क्षेत्र में सफल होऊंगा क्या? भाई, पंचम भाव के उपनक्षत्र स्वामी के नक्षत्र स्वामी का संबंध दसम भाव से हो, जो कर्म का है। तो पंचम भाव का कर्म जुड़ गया दसम भाव से। जैसे कि यहाँ पर ये शुक्र है, शुक्र को हमने देखा, उसका स्टार लाट मंगल, मंगल को देखिए, मंगल 10 से जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। तो बस बात यही खत्म हो गई कि भाग्य में नहीं है। लेकिन वो कहे कि नहीं साहब, मैं तो फिल्मों में काम कर रहा हूँ, तो वो ज्यादा समय नहीं चलेगा, जब तक दशा साथ दे रही तब तक का ही है। भाग्य मजबूत हो तो व्यक्ति की कई फिल्में फ्लॉप हो जाए, उसके बावजूद वो चलता रहता है। और ऐसे कई उदाहरण है हमारे सामने। सर चाहे इसमें दशा अमिताभ कैसे बच्चन हो, देखेंगे केपी में? अभी बात करेंगे ना, बात अभी तो हम भाव पे ही चल रहे हैं। दशा तो इधर साइड में दी हुई है, यहाँ पे ये, अच्छा जी। है ना, कि जैसे इनको अभी राहु की दशा चल रही हम्म। है ना, वो बात है। फिर राहु का नक्षत्र स्वामी देखेंगे कि कौन है, केतु है, फिर केतु के सूचक देखेंगे। 12 और 6 है, तो क्या ये केतु अपनी, ये जिसकी दशा चल रही है, क्या वो संतान नहीं। देगा? 12 नहीं देगा। नहीं। नहीं जी। ये तुरंत इफेक्ट हो गया, मालूम पड़ गया, है ना। तो कलाकार के लिए जो है ऐसे लिंक मिलना चाहिए। सर तो शेयर एक मार्केट 5, के लिए भी ऐसे ही होगा, हाँ, शेयर मार्केट का भी होगा। पंचम का दो छह संबंध 11 3, भी लेंगे। पंचम का संबंध 3 और 11 से हो तो शेयर मार्केट से लाभ होता है। इसके मामले में हमने वो तीसरे भाव के जो पढ़े थे वो ज्यादा काम थे। तो कर्म के मामले में तीसरे भाव को ज्यादा महत्व दीजिए, और खुशियों के मामले में पंचम भाव को। मैंने कहा ना, सारे सुख सुविधाएं व्यक्ति के पास, लेकिन पंचम भाव कमजोर है तो वो सुख सुविधाएं कोई काम की नहीं उसकी। कई सर लोगों के ये पास करोड़ों रुपया है, लेकिन देखिए वो घर बैठे हैं, घर से निकल ही नहीं पाते। मेरे कई दोस्त हैं, करोड़ों रुपया कमा लिया, घूमने का नाम नहीं, क्यों पैदा हुए पता नहीं, ऐसे ही वो पैसा डूब जाएगा उनका। भाई, धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। यदि दान और भोग नहीं लगाया तो नाश पक्का है ना। सर ये तो तीसरे भाव का जो बात कह रहे हैं आप, ये हमारी क्लास इससे हो चुकी है तीसरे भाव की, उसको पढ़िए, और तीसरे भाव के नियम भी पढ़िए। जी सर। क्यों तीसरे भाव का महत्व क्यों? अरे भाई, वही तो आपको एक्टिव करता है, किसी भी चीज को करने के लिए प्रयास, आरंभ तीसरा भाव देता है। अब आता है पंचम भाव, प्रेम संबंध का भाव भी है ना। अगर पंचम भाव के उपनक्षत्र स्वामी के नक्षत्र स्वामी का संबंध 4, 8, 12 से होगा तो प्रेम कहाँ से होगा, है ना, होगा ही नहीं। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, पंचम भाव का दूसरा ले लेते हैं, कोई और चार्ट है, इधर इसे खोल लेते हैं ना। ये इसके पंचम भाव, इस लड़की के पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा है ना, ये मून है। इस मून को देखिए, इसका स्टार लाट कौन है? शनि है, और आगे राहु है। तो शनि को देखें, क्या उसका संबंध 5, 7, 11 से है। शनि को देखिए, 4, 4 आ गया, तो प्रेम संबंध में क्या होगा? बनेगा ही नहीं। और वो कहे कि नहीं, मेरे तो कहीं अफेयर चल रहे, उसने इतना ही बोल दिया कहीं अफेयर चल रहे, तो प्रेम कहाँ रहा? तो बात ही खत्म हो गई, है कि नहीं? ऐसा देखिए, तो यहाँ पर उसको प्रेम का कोई लाभ नहीं मिलना है। दशा वश, गोचर वश कभी हो भी गया तो भाग्य में उस प्रेम का सुख नहीं है, टूट जाएगा। ठीक है, तो सर शादी जब के बाद भी एक्स्ट्रा जो होता है, मैं हम्म चलो फिर उसके लिए भी पंचम भाव देखेंगे कि सप्तम भाव देखेंगे? पंचम का संबंध सप्तम से होता है। वो भी बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आ रहा हूँ उस पे भी, कि कब विवाह होगा, प्रेम विवाह। पहले तो प्रेम तो कराएं, फिर विवाह होगा। तो पंचम भाव का जो नक्षत्र स्वामी है, अगर वो 5, 7, 11 या 3, 9, 11 से जुड़ा हुआ हो तो उसका प्रेम संबंध होगा। और आगे सबलाट बोल दे 4, 8 या 4, 8, 12, तो वो टूट भी जाएगा, है ना। फिर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी अगर 4, 8 को बताए या 4, 8, 12 को बताए, तो व्यक्ति कितने हैंडसम हो, खूबसूरत हो, उसका प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है, सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो प्रेम प्रसंग शुरू कब होता है लाइफ में? जब पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी 5, 11 का सूचक हो, और गोचर में वो शुक्र के, मंगल के,
या चंद्र के नक्षत्र में आ जाए तो प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अनेक प्रेम संबंध होना आजकल कई हो जाते हैं, फिर ढेर, है ना। अब वो प्रेम नहीं कहलाता है, वो सब झूठी बात है। प्रेम लाइफ में एक ही बार होता है। अभी जो बोलते हैं ना, ये सब फालतू बातें हैं। पहले क्या होता था, प्रेम होता था, टूट गया तो दिल टूटता था। आजकल क्या होता है, ब्रेकअप होता है, उल्टा हो गया। सर तो ये एक प्रेम संबंध है वो कितना टाइम का कंसीडर करेंगे? लाइक कई लोग 2-4 महीने में प्रेम करके मैरिज कर लेते हैं, कई लोग 5-6 साल तक चलता है, तो उसका हाँ, कैसा जस्टिफाई कर सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब ये लेता हूं मैं बस चार्ट, थोड़ा सा अभी है। बताता हूँ। हम्म, हम्म, इनका प्रेम जैसे सर संबंध बता रहा हूँ, ये मैं या उदाहरण से बताया था। देखिए, इनका प्रेम संबंध शुरू हुआ राहु की दशा में, और अब जैसे ही ये राहु में, राहु चला 2/7/2012 तक, फिर आ गया गुरु। तो जैसे ही गुरु का अंतरा शुरू हुआ तो गुरु ने क्या दे दिया, 7/4/8/12 प्रेम संबंध टूट गया। भले ही चल रहा था 5 साल से। तो कोई भी ग्रह जो भुक्ति में लेकर आ जाए 4/8/12 या 4/8, तो प्रेम संबंध टूट जाएगा। सर ठीक है। मेरा देखे तो कि मेरा जो मैरिज हुआ है, हम शादी.com पर मिले, 5 महीने हाँ, में हमारी शादी हो गई, तो हमारा प्रेम संबंध कहलाएगा कि कौन सा विवाह कहलाएगा? नहीं, ये आपका मैट्रिमोनियल साइट से हुआ ना, तो हाँ, विज्ञापन के जरिए हुआ। विज्ञापन का भाव तीसरा, तो सप्तम का राइट। संबंध तीसरे से होता है। या सप्तम भाव का, विवाह की जब बात चल रही थी, तब सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गोचर में ऐसे ग्रह के नक्षत्र में होगा जो 3 का सिग्निफिकेट है। 3, 9, 11 जी। एक्टिव होंगे। हाँ, तब बात 3, 7, बनती 9, है। 11। नहीं नहीं, हाँ, जो केतु की महादशा थी वो 1, 3, 5 गए, हाँ, और शनि का एजेंट था तो शनि 12 का है, तो विदेश में हुआ मेरा। हाँ, ठीक है। शनि केवल 12 का ही है। नहीं, और उस, शनि 5, 5 का, 6 का, 12 हाँ, का, चलिए 10 का। ठीक है, ठीक। हाँ, चलिए, या 5 का तो है। उसके बाद जो है, उसके अपने अंतरा दे, भुक्ति भुक्ति स्वामी को देखिए, अंतरा स्वामी, ये 3 लेते हैं हम खाली, DBA, और फिर गोचर में आते हैं, है ना। तो वो जब अपन या केस सॉल्व करेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी तो मैं केवल जी आपको जी। हर एक भाव से संबंधित नियम बता रहा हूँ। तो अब बात करेंगे। अब देखिए, यदि किसी के भी लग्न चार्ट में, वैदिक ज्योतिष का वो फंडा बताता हूँ मैं, जो मैंने अनुभव के आधार पर सही पाया। किसी के भी लग्न चार्ट में यहाँ पर यदि सूर्य आ जाए 8म भाव में, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध के मामले में बहुत भावुक होता है और आत्महत्या भी कर सकता है। ये ठीक। इसी प्रकार से मकर लग्न की पत्रिका में, एक ये मकर लग्न की पत्रिका में यदि गुरु 5म भाव में आ जाए, ये शुक्र की राशि में, है ना, तो या तो संतान नहीं होती है या संतान का सुख नहीं मिलता है। गुरु का ये पक्का गणित है वैदिक ज्योतिष में भी। और देखिए, सूर्य आ गया 8म भाव में यहाँ पे, तो ये खराब स्थिति हो गई है। तो गुरु सर अगर यहाँ पर होता है तो प्रेम संबंध जो है आगे बढ़ता नहीं है, और उसको सर गलत एक व्यक्ति से प्रेम होता है। हाँ जी, सर बोलिए। अगर मकर राशि नहीं हो, है ना, पर नहीं नहीं, 5th हाउस। मैं केवल वही नियम बता रहा हूँ जो मैंने सही पाया है। अब आप जी 12 सर। लग्नों का पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकता। नहीं सर, मैं 12 लगन का नहीं पूछ रही। मेरा हाँ, बस पूछने का मतलब इतना ही था, अगर हम्म, 5th हाउस में जुपिटर हो हाँ। तो उसमें अपने ये तब नहीं कह सकते। नहीं, ये 5th में अगर गुरु होगा तो संतान या तो होती नहीं, और हो ही है तो उससे सुख नहीं मिलता है। जैसे, चलिए, कोई संतान से रिश्ता खराब नहीं है, संतान थोड़ी सी बड़ी हुई, आपने हॉस्टल भेज दिया, हॉस्टल से आया, विदेश पढ़ने चला गया, विदेश में जॉब लग गया, अरे तो आपके साथ कितने समय रहा संतान? एक तो जीवन जी व्यतीत सर। होता है। 70 ईयर हाँ, की एज है अगर आपकी, तो कितने साल आपके साथ रहा संतान? ठीक मेरा है सर यही पूछने का मतलब था जी कि जी। अगर 5th हाउस में जुपिटर हो
अगर हम लगन की बात नहीं करें, कौन से लग्न चाहे लगन का। कोई भी हो, मतलब लग्न हाँ चाहे हम्म कोई भी हो, लेकिन 5th हाउस में अगर गुरु है तो भी यही हम्म रूल लागू पड़ेगा क्या ये लागू संतान होगा, हाँ, है मैं ना। ये मैं पूछना चाह रही जी थी। जी जी हाँ, वैदिक ज्योतिष के तो मैं वही रूल लगाता हूँ जो मैंने अपने 30 साल के अनुभव में सही पाया। जी जी सर। अब ये अब ये हो गया। अब क्या होता है, दशा भुक्ति अंतर, मान ली प्रेम संबंध चल रहा है और डीबीए में 5-8 और 5-8-12 भी एक्टिव हो, तो उनका जो प्रेम संबंध है वो फिजिकल रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आगे 2-7-11 या 5-7-11 डीबीए में चल रहे हो, है ना, दशा भुक्ति अंतर के ग्रहों के पास ये सूचक के रूप में हो, तो उसका विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर 4-8-12 या 4-8 आ गया तो प्रेम संबंध टूट जाएगा, ये भी होता है। अब शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव रचनात्मक बुद्धि का, क्रिएटिविटी का। कुछ लोग नंबर कम लाते हैं, इनका परसेंटेज कमजोर होता है, लेकिन खाऊंगी क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। कुछ क्या दिन में क्या बना के दोगे? आप देखिए जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं है ना, वो बनाने के लिए वो सब अपने क्लास के ढब्बू बच्चे थे, कमजोर बच्चे थे। ये माइक बंद कर दीजिए, बाइक बात कर रहे हैं, आवाज आ रही। हाँ, सर रिपीट कीजिए ना ये वापस मैं कह रहा जो था आप अभी। पंचम भाव, हाँ, शिक्षा का क्षेत्र भी बताता है। तो पंचम भाव जो है रचनात्मक बुद्धि का भाव है। कुछ लोगों की क्रिएटिविटी अधिक होती है, भले उनका परसेंटेज कम आ रहा हो, है ना। आप देखिए जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं सब अपने क्लास के ढब्बू बच्चे थे, कमजोर थे। कोई भी साइंटिस्ट फर्स्ट क्लास नहीं था, है ना। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाला या टॉपर लाइफ में कुछ नहीं करता है। आप जितने भी पोस्ट देख लीजिए, टाटा बिरला अंबानी, क्या जो लोग टॉप पे हैं सीईओ की पोस्ट में, वो अपनी क्लास के टॉपर नहीं मिलेंगे आपको, कॉलेज लेवल में भी। तो फिर क्या बात है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का, वो क्रिएटिविटी इनमें अधिक है ना। इसलिए मैंने कहा कि पंचम भाव महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, ये आपकी खुशियों को बताता है। और यही कमजोर है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना, स्थायी सुख नहीं मिल पाता। अब पंचम भाव अगर वो बताता है कि ये व्यक्ति की रुचियों को, खेल कूद को, इसको तो कैसे देखें। और अब देखिए पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कोई भी ग्रह हो, उसका नक्षत्र स्वामी यदि 1 नंबर का सूचक निकले, यहाँ पर 1 आ जाता हो, जैसे कि इसमें 1 आ गया, तो अपन बोलेंगे कि उसको खेलकूद में रुचि रहेगी क्योंकि लग्न का है ना। कलाओं में रुचि रहेगी, प्रेमी स्वभाव होगा जब 1-5 से जुड़ता है इस प्रकार से। तो अगर 2 भाव का सूचक निकले तब क्या बोलेंगे, 2 भाव आ गया पंचम के सामने, तब पंचम के जो वो है सिग्निफिकेटर, उसमें कला शब्द भी आता है। और द्वितीय भाव का है वाणी का है, तो व्यक्ति सिंगर हो सकता है, मनोरंजन के कार्यों से धन कमीशन की प्राप्ति बना सकता है। तीसरे भाव का सूचक निकल जाए तो शेयर से लाभ, खेलकूद का सामान, स्पोर्ट्स की दुकानें और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के विक्रेता, संगीतकार, ये सब होंगे। अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी 4 का सूचक निकले तो एक तो संतान प्राप्ति में बाधा, मानसिक अशांति मिलेगी, प्रेम संबंध में निराशा, और ये भी पाया है कि कोई ना कोई बीमारी पीछा करती रहती है ना। अब पंचम भाव के सूचक निकल के आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अच्छे तर्क प्रस्तुत करता है, उसको अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, मनोरंजन, खेलकूद में और मंत्र जाप में रुचि होती है। 6 का सूचक निकल जाए, है ना, 6 का, तो जुआ, सट्टा, कैसीनो, इससे लाभ होगा उसको, क्योंकि छठा भाव तो आपके मेहनत का धन है, लेकिन पंचम भाव बिना मेहनत का धन है, तो अधिकांश कार्यों में सफलता मिलती है, उसको मंत्र सिद्धि भी होती है। इसी प्रकार पंचम सर ये भाव के, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड हम लेंगे ना। हाँ बस मैं हर बार वही बोल रहा हूँ ना, पंचम भाव के सबलाट का स्टार लाट 7 का संबंध हो जाए तो 5 का संबंध 7 से है, तो जीवन साथी अच्छा मिलेगा, मनपसंद जीवन साथी, और पार्टनरशिप से लाभ, जनता से अच्छे संबंध, मैरिज ब्यूरो से लाभ। 8 का निकल जाए, अब 5 के लिए 8 खराब है, तो पंचम भाव संबंधी सभी कार्यों में रुकावट, खेलकूद में भाग लिया, नींद लगा नंबर, दुख की प्राप्ति, संतान न होना, और कोई न कोई मानसिक परेशान लगी रहना क्योंकि वो खुशियों में रुकावट डालता है। प्रेम संबंध में निराशा की वजह से आत्महत्या भी कर सकते हैं।
फिर जब 9 का सूचक निकले, अब नवम भाव अच्छा स्वास्थ्य भी देगा, नवम भाव कॉलेज शिक्षा का भाव भी है, तो कॉलेज शिक्षा में रचनात्मक बुद्धि का प्रदर्शन, तेज निर्णय लेने की क्षमता, प्रेमी स्वभाव। लेकिन अब नवम भाव सप्तम भाव से तीसरा है, जो अगले जीवन साथी को बताता है, और जब 5 जुड़ जाएगा तो हम कहेंगे अवैध संबंध, अफेयर होगा विवाह के बाद किसी न किसी से। 10 का सूचक निकल जाए तो कला से प्रसिद्धि, 5 का 10 से संबंध हो गया। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, संतान का सहयोग मिलेगा। प्रोफेशनल खिलाड़ी, नाटक टीवी सिनेमा से लाभ होना। फिर 5 का संबंध 11 से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। 100 प्रयासों से, दोस्तों के माध्यम से, बड़े भाई बहनों के माध्यम से उसकी खुशियों की प्राप्ति होती रहती है। कैसीनो से भी लाभ होता है। मनोरंजन के लाइफ में कई अवसर आते हैं, जो समझे कि ज्यादातर जिन पार्टियों में बीत रहा है। लेकिन पंचम भाव के उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी यानी सबलाट का स्थल 12 का सूचक निकल जाए तब बिजनेस में नुकसान। वैसे भी हम जानते हैं 5, 8, 12 बड़ी हानि को बताता है, 5, 12 भी बताएगा। फालतू के खर्च लग जाएंगे, संतान कई बार गुम हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, या संतान को कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, उसकी खुशियों में रुकावट हो जाती है ना। तो प्रत्येक भाव से पिछला भाव उसके हानि का भाव तो है। जैसे 6 भाव का रोग का है, तो पंचम भाव स्वास्थ्य का है ना ये। और पिछला भाव है या 12वां भाव हो जाए तो रोग से हानि या समाप्त करेगा। तो अपन बोलते हैं बीमार है तो कब ठीक होगा, बीमारी छठे भाव ने बता दी। जब डीबीए में पंचम भाव एक्टिव होगा तो व्यक्ति ठीक होगा। फिर हम गोचर में देख के देखेंगे भाई कब ठीक होगा। मुफ्ती स्वामी ने बोल दिया मैं तो दे रहा हूँ 5, 11, लेकिन अभी तक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, क्योंकि गोचर क्या है, घटना की गाड़ी नाके पे रुकी हुई है, टोल टैक्स पे, जब तक वहां ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, जाम लगा हुआ है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। नॉलेज नहीं है, अपने शास्त्र में ये लिखा सर हुआ है। किसी का अगर करेक्टर देखना हो, जैसे लोग बोलते हैं लड़के का करेक्टर देख दो, तो क्या ये पंचम भाव को ही जोड़ेंगे? सर लग्न देखेंगे। को देख लीजिए, जी लग्न का संबंध 5, 8, 12 से हो तो ऐसा माना जी। गया है कि उसका कैरेक्टर कमजोर हो सकता है। हाँ सर क्या बोल रहे थे, और फिर से बोलिए। हेलो, वो बीच में आप बोल दिए ना, कौन बोल रहे थे? आनंद जी शायद बोल रहे थे। हाँ बोलिए सर। नहीं, यही पूछ रहा था सर, वो करेक्टर का कई बार ऐसे पूछताछ होता है कि भैया उसका ये आदमी का करेक्टर कैसा है, अच्छा उसी के अच्छा, लिए सर। हाँ दूसरा हाँ। क्या हो गया, ह्यूमैनिटी खत्म। सर तो इसमें विवाह कोई के बाद ग्रह भी क्या कोई काम करता है सर? नहीं अभी हम कोई भी चलिए कोई देखिए, ग्रह का भी इसमें रोल आता है क्या? मेरी बात सुनिए। जितने भी ग्रह हैं एक बात ध्यान रखिए, कोई भी ग्रह ना शुभ है ना अशुभ, ऐसा मान लीजिए। ग्रह केवल अपने सूचकों के माध्यम से सूचना देते हैं। किसी को गुरु जैसे शुभ ग्रह की, चंद्र जैसे शुभ ग्रह की दशा भी बुरे फल देती है, और किसी को राहु शनि की दशा आगे जी पहुंचा देती है। तब बताइए, जी है ना, कहाँ रहा उसका संबंध, जी सर। है ना। तो ग्रह केवल जी सूचना मात्र देते हैं। सर जी सर। हाँ जी, विवाह के बाद भी कई बार संबंध अवैध देखे गए हैं, उसके लिए किस भाव को देखेंगे, क्या वही देखेंगे? 5वां प्रेम तो आएगा ही आएगा, 5, 7, 9, अच्छा। है ना। डीबीए में कोई ग्रह के साथ आ जाएगी हम्म, तो 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी पर अगर सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है, अभी वैदिक में अगर लगाए, या वो सूर्य के साथ हो जाता है तो उसको तेज रोग होता है, बुखार हो जाता है, अचानक मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन अचानक मृत्यु होने के लिए जरूरी है कि लग्न का संबंध भी जो है 4, 6, 8, 12 या 4, 8, 12 इनका सूचक बन के निकले या डीबीए में आ जाए तो खतरा पैदा होता है। हम कहें सब ठीक है, लेकिन जिनसे पूछिए जिनकी बच्चों की मृत्यु अचानक एक्सीडेंट में हुई है, अरे सुबह तक तो सब ठीक था, अचानक ऐसा हो गया, होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से पंचम भाव के उपनक्षत्र स्वामी पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए, अब ये वैदिक ज्योतिष लगा के देखें आप, है ना, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये लंबी बीमारी को भी बता देता है, और व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने देता। अब लास्ट बात, पंचम भाव आपके इष्ट देवी देवता का भी है, तो किस देवी देवता की पूजा करना शुभ रहेगा,
तो यदि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी को देखना है, उसके नक्षत्र स्वामी को नहीं, पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि सूर्य हो तो सूर्य देव की पूजा करे, पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर चंद्र हो तो कुल देवी की पूजा करे। नहीं मालूम हो तो पता लगाए कहीं से, एक बार जाए फोटो वोटो वहां से लेकर आए, घर में स्थापित करे। अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल हो तब गणेश जी की या कार्तिकेय की या घंटाकर्ण महावीर की पूजा वो सही रहती है। बुध हो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी तो विष्णु भगवान की पूजा, है ना। गुरु हो तो दत्तात्रेय की पूजा, और अगर शुक्र हो तो लक्ष्मी जी या कोई भी देवी पूजा, वो आपकी आराध्य बनेगी। शनि हो तो हनुमान जी की पूजा करें, ठीक है। अगर राहु हो, सर मंगल का बताइए तो। मंगल का वो गणेश जी या कार्तिकेय या घंटाकर्ण महावीर। राहु हो तो महाकाल पूजन, है ना, महाकाल की पूजा, या अगर आप कोई पीर फकीर को मानते हो या आपके संबंध अच्छे हो तो उनकी। लेकिन केतु हो तो नाग पूजन सही रहता है। इसका सर केतु के लिए केतु हो तो नाग पूजन, सांप का पूजन, है ना। ये सर कुल देवता भी होते हैं, जैसे देवी, जैसे आपने कहा कुल देवी, तो कुल देवता के लिए हम कौन सा फिर लेंगे? देखिए, सूर्य हो तो सूर्य देव की भी कर सकते हैं या कुल देवता को भी ले सकते हैं सूर्य की जगह, है ना। और अगर व्यक्ति केपी एस्ट्रोलॉजर है, केपी एस्ट्रोलॉजर के क्षेत्र में आगे बनना चाहता है तो उच्चिष्ट गणपति, कृष्णमूर्ति जी की किताब में उनका फोटो भी है, उन्होंने उन्हीं की साधना की थी, उच्चिष्ट गणपति। ये आप उसमें ढूंढेंगे ना नेट पे, तो इमेज में जाके उच्चिष्ट गणपति करके टाइप कीजिए तो आपको फोटो मिलेंगे उनके। सर लेकिन वो तांत्रिक में हो जाता है ना उच्चिष्ट गणपति। हाँ, लेकिन अब अभी हमें तो खाली पूजन करना है, वो पूरी विधि थोड़ी यूज करना है कि नहीं। तो उसका कोई भी एक मंत्र आपको वहां मिल जाएगा, बस उतना ही काफी। सर अभी दिवाली पूजन पर ले सकते हो उच्चिष्ट गणपति जी को? हाँ, उनका एक फोटो लीजिए, मूर्ति के बजाय फोटो ज्यादा रखना ठीक रहता है। फोटो आप अधिक भी रख लेंगे नुकसान नहीं, लेकिन मूर्तियां घर में अधिक नहीं होना चाहिए, वास्तु का इफेक्ट डालती है ना। तो कल लेते हैं हम छठा भाव, ठीक है। तो बुक्स में आप और पढ़िएगा नियम, और कुछ प्रश्न विचार आए मन में तो कल क्लास शुरू होने के पहले, मतलब छठा भाव शुरू होने के पहले हम एक बार और उस पर बात कर लेंगे। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। जी सर। ठीक, ओके।